देखिए ये अध्याय हम पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु। देखो परमाणु एवं अणु इस अध्याय का नाम है। पार्ट अध्याय 3 है। क्लास 9th साइंस नोट्स हिंदी में है और अध्याय 3 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इस तरह अध्याय हम करेंगे। ठीक है, तो इसे अध्याय 3 को हम यहाँ पर खोल लेते हैं। जैसे हम अध्याय 3 खोलेंगे सबसे पहले आता है पदार्थ, और पदार्थ के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो पदार्थों का वर्गीकरण क्वालिफिकेशन दे रखा है यहाँ पर। पदार्थों का जो वर्गीकरण करते हैं तो पदार्थ यानी मीटर ये दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है ये दो प्रकार के होते हैं, तत्व और एक यौगिक। अब जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं जो वो मिश्रण होते हैं वह शुद्ध पदार्थ में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तत्व और यौगिक। जैसे तत्व कौन कौन से हैं? तो तत्व है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हीलियम, ये क्या है? तत्व है। अब जब यौगिक है H2O है ना, H2O, और एक होता है H2SO4, ये यौगिक है। तो तत्व और यौगिक का मतलब समझ में आ गया। तत्व क्या होता है? जैसे एक सिंगल ही पदार्थ होता है वो तत्व कहलाता है। जैसे सोडियम अलग है, पोटेशियम अलग है, कैल्शियम अलग है, हीलियम अलग है, ये तत्व है। अब तत्व क्या है यहाँ परिभाषा से हम समझेंगे। सबसे पहले तत्व क्या चीज़ होती है? तत्व यानी एलिमेंट्स एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, उनको तत्व कहते हैं। जबकि जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? जो यौगिक होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो तत्व जब मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और यौगिक क्या किससे बनते हैं? परमाणुओं से बनते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। परमाणु और अणु मतलब परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? तत्व बनते हैं, और तत्व से मिलते हैं तो यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो दो या अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं। अब जैसे H2O एक अणु है जो तत्वों से मिलकर बना है, और जब यौगिक मिल जाते हैं तो फिर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, और महर्षि कणाद ने 520 पदार्थ को तोड़ने पर अंत में सबसे छोटा कण पाया जिसको फिर विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको उसने परमाणु ये अविभाज्य कण नाम दिया। तो वहाँ से इस परमाणु का आविष्कार हुआ। अब रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे एक पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो न सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। इसको ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान दोनों बराबर रहते हैं। रिएक्शन से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान, रिएक्शन के बाद में उत्पाद का द्रव्यमान दोनों बराबर रहते हैं। इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब इस नियम में देखो, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो कार्बन के 12 ग्राम थी और ऑक्सीजन 32 ग्राम थी। टोटल यहाँ पर हो गई 44 ग्राम। तो शुरुआत की जो अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर जोड़ के देख सकते हैं हम। यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 32 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। ठीक है, अब यहाँ पर स्तर अनुपात का नियम, पहले हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ चुके, यानी कि वो शुरू में और बाद में द्रव्यमान का न तो हानि होती है न इसको उत्पन्न किया जाता है, बराबर बना रहता है। स्तर अनुपात का नियम, ले ऑफ कंटेंट। अब यहाँ पर स्तर अनुपात का नियम देखेंगे। वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत था किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। उनका निश्चित अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर H2O जल का एक निश्चित यौगिकों का अनुपात है। जैसे उदाहरण, जल एक स्रोत है, कोई भी हो, चाहे नदी का हो चाहे कुएं का, उसका एक ही अनुपात होता है, 1:8 ही होगा। यानी कि H2O में 1:8 के अनुपात में ही जल होता है। अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, डाल्टन ने क्या किया कि सभी द्रव परमाणुओं से बने होते हैं। सभी द्रव परमाणुओं से बने होते हैं। ये रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। परमाणु अविभाज्य कण है जो ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। और द्रव्य किससे बनते हैं? परमाणुओं से बने होते हैं। द्रव अलग चीज़ होता है, द्रव्य अलग चीज़ होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म समान होता है।
यानी तत्व के एक जो तत्व होता है उसके सभी परमाणु का द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म एक जैसा ही होता है, और भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान गुणधर्म भिन्न होते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन का यदि तत्व है तो उसके हाइड्रोजन में सभी का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म एक जैसा ही होगा, और भिन्न भिन्न तत्वों के यदि परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा और उनका गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होगा। जैसे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का। परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। तो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। अब परमाणु क्या है? व्हाट इज ए एटम? परिभाषा इसकी सबसे पहले हम देखेंगे कि द्रव की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है, फिर जिसको और विभाजित नहीं किया जाता, यानी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है। इसका साइज क्या होता है? तो परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है, जो 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर की कोटि की होती है। उदाहरणार्थ हाइड्रोजन परमाणु की कोटि 10⁻⁻10 मीटर। सबसे छोटा जो परमाणु है वो हाइड्रोजन है, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। तत्वों के प्रतीक और यूपीएसी नियम क्या है? तो इन तत्वों को एक प्रतीक के रूप में भी दिया जाता है, जिनको IUPAC के नियमों के आधार पर इनको नामकरण किया जाता है। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल यानी बड़ा होता है, और बाकी के अक्षर दूसरा अक्षर छोटा होता है, ठीक है। जैसे तत्व को कोबाल्ट को पहला अक्षर C बड़ा और O छोटा, तो CO से व्यक्त करेंगे, और यदि C भी बड़ा और O भी बड़ा तो वो गलत हो जाएगा, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ऐसे एल्यूमिनियम को A बड़ा और L छोटे से, यदि L नहीं लिखते, ऐसे सोडियम को N बड़ा और A छोटा, है ना, तो ये हो गया सोडियम। नहीं तो अगर बड़ा A लिखेंगे तो वो अलग हो जाएगा। अब परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास क्या होता है? एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना कठिन है, इसलिए सापेक्ष द्रव्यमान निकालते हैं, क्योंकि परमाणु एक सबसे छोटी इकाई है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना सबसे कठिन है, तो उसको सापेक्ष द्रव्यमान हम निकालते हैं। अब मात्रक, स्टैंडर्ड मात्रक होता है कार्बन 12 या C12 समस्थानिक को एक स्टैंडर्ड माना जाता है, मानक माना जाता है, उसके आधार पर परमाणुओं का द्रव्यमान निकाला जाता है। तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई एक यूनिट जो होती है वो C12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एक चीज़ समझा रखा है, C12 का मतलब होगा C एटम, यानी कि 12 एक परमाणु है कार्बन, उसमें के 12 भाग कर लेते हैं तो वो C12 हो जाता है, और उसमें से एक भाग हम निकालेंगे वो एक यूनिट के बराबर होगा, एक परमाणु द्रव्यमान यूनिट, है ना, जिसको हम बोलेंगे AMU। AMU का मतलब C12 के 1/12 भाग के बराबर होता है एक AMU, है ना। तो एक यूनिट यानी कि 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो इसकी इकाई पहले AMU, अब U, है ना, यूनिफाइड मास कहलाती है। महत्वपूर्ण परमाणु द्रव्यमान याद रखें, सूत्र और द्रव्यमान गणना के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहले सबसे देखो, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 U होता है, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो 12 U होता है, और नाइट्रोजन का द्रव्यमान वो 14 U होता है, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है 16 U, सोडियम का 23 U, मैग्नीशियम का 24 U, और सल्फर का 32 U, क्लोरीन का 35.5 U, और कैल्शियम का 44 U होता है। अब जो होता है अणु, मोलिक्यूल, 2 या अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये स्वतंत्र रह सकता है ना। यानी 2 या अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। 2 परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं भाई। अब तत्वों के अणु क्या चीज़ होती है, देखो यहाँ पर, और यौगिकों के अणु क्या चीज़ होते हैं? तत्वों के अणु यानी कि मोलिकुलर ऑफ एलिमेंट्स, एक ही प्रकार के परमाणु इनमें होते हैं, वो तत्वों के अणु है। जैसे O2 में यानी ऑक्सीजन के 2 अणु मिल गए, O3 में ऑक्सीजन के 3 अणु मिल गए, और हाइड्रोजन जो होता है जिसमें एक ही अणु है। ऐसे यौगिकों के अणु क्या है? भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलते हैं। जैसे H2O में H और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:8 है, यानी कि हाइड्रोजन का जो 1 परमाणु है, इसी प्रकार ऑक्सीजन के 8 परमाणु हैं। NH3 में N और H द्रव्यमान अनुपात है, N का द्रव्यमान 14 अनुपात में, और H का 3 अनुपात में, हाइड्रोजन का 3 में। इसी बार CO2, C और O द्रव्यमान 3:8 है, ठीक है। तो यौगिकों के अणु अनुपात में मिलते हैं, है ना, और अणुओं में क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। अब इसके बाद में परमाणुकता क्या है? एटॉमिसिटी।
किसी अणु के संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या। जैसे प्रकार यहाँ पर देखेंगे अधातु में। अब अधातु में कौन कौन तत्व, जैसे आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। अब इनमें क्या, इनकी परमाणुकता क्या क्या है। जो आर्गन और हीलियम है वो तो एक परमाणुक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, O2 और H2। ऐसे फास्फोरस P4 लगा हुआ है, चतुर्परमाणुक है, और सल्फर S8 लगा हुआ है, यानी कि बहुपरमाणुक है। अब इस धातु में सोडियम और आयरन, ये सब एक परमाणुक है। अब यहाँ पर देखेंगे आयन क्या चीज़ होती है। अब जो आयन जो होता है, यानी कि आवेशित कण, आवेशित कणों यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स को आयन कहते हैं। जो आयन होता है ना, देखो यहाँ पर आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धन आयन और एक ऋण आयन। अब धन आयन क्या चीज़ होती है, ऋण आयन क्या चीज़ होती है, समझेंगे। आवेश में यदि पॉजिटिव चार्ज हो, आवेश पर धन चार्ज हो, यानी कि धन चार्ज, धन प्लस, और कारण यानी कि इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन यदि निकल गया है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का त्यागना यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस पॉजिटिव चार्ज है। उदाहरण के लिए Na प्लस और K प्लस और Mg2+, यानी कि सोडियम पर प्लस एक चार्ज है, पोटेशियम पर प्लस एक चार्ज है, और मैग्नीशियम पर प्लस 2 चार्ज। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, वहाँ पर से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। ऐसे ही ऋण आयन जो होता है, ऋण आयन क्या चीज़ होती है कि आवेश और ऋण। देखो इस पर ऋणावेश, ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो 1 ऋणावेश आ जाएगा। जैसे Cl- यानी 1 इलेक्ट्रॉन, और O2- का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसके विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आयनिक यौगिक जैसे Ca और NaCl, यानी विपरीत आवेश तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इसी के बाद में आती है बहुपरमाणुक आयन, पॉलीएटॉमिक लोन्स, परमाणु का समूह जिन पर नेट आवेश, नेट चार्ज होता है। तो मैं अब इनको याद रखनी चीज़ें। अमोनियम का सूत्र होता है NH4+, हाइड्रोक्साइड का OH-, नाइट्रेट का O3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3-, कार्बोनेट का CO3 2-, सल्फेट का SO4 2-, और फास्फेट का PO4 3-। अब इसके बाद में रासायनिक सूत्र लिखने के नियम देखेंगे, है ना, और उसके बाद हम उदाहरण देखेंगे किस प्रकार से इनको हम लिखते हैं रासायनिक सूत्रों को। तो हम इसके बाद में देखेंगे यहाँ तक ही इसको। फिर इसके बाद में परमाणु आयन अध्याय समाप्त हो जाता है, और इसके बाद में इसके अभ्यास प्रश्न हो जाते हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदु और इसके प्रश्न। तो ये चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ तक ही देखेंगे, सूत्र बाद में लिखेंगे। बहुपरमाणु आयन हमने समझ लिया, आयन क्या चीज़ होती है, धन आयन ऋण आयन हमने समझ लिया, परमाणुकता क्या चीज़ होती है, अणु क्या है, और महत्वपूर्ण परमाणु द्रव्यमान याद रखने की चीज़ें होती है। परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु क्या चीज़ होती है, परमाणु द्रव्यमान क्या है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हमने समझ लिया, डाल्टन ने क्या कहा था। तो डाल्टन ने सभी द्रव परमाणुओं से बने होते हैं। स्तर अनुपात का नियम हमने समझ लिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ लिया, रासायनिक संयोजन के नियम, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को आराम से समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद।